द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद, स्वागत। आज मेरे साथ जयपुर से शरीक गुफ्तगू हैं अनिल नकरा जी, और आज हम टूरिज्म पे बात करेंगे, खास तौर पे इस पहलू से कि पाकिस्तान टूरिज्म में इतना पीछे क्यों रह गया है। और भी बहुत से फील्ड्स हैं जिनमें पाकिस्तान पीछे है, लेकिन आज हम फोकस करेंगे टूरिज्म पे। अनिल जी, जो मैंने फैक्ट्स एंड फिगर्स देखे, आपने भी देखे हैं कि इंडिया इस वक्त जो है वो 35 बिलियन डॉलर कमा रहा है टूरिज्म से, और 2024 में 2 करोड़ 70 लाख इंटरनेशनल विजिटर्स आए इंडिया में, जिनमें एनआरआईज भी शामिल हैं। और पाकिस्तान में जो टूरिस्ट आए 2024 में वो थे 1.2 मिलियन, 12 लाख। अब शायद उनकी तादाद 15 लाख तक चली गई है। और पाकिस्तान के जो एस्टिमेट्स हैं, पाकिस्तान इस वक्त 1.3 बिलियन कमा रहा है टूरिज्म से। हालांकि इसका स्कोप जो है, इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। और दुबई जैसा शहर जो है वो 57 बिलियन डॉलर्स कमा रहा है टूरिज्म से, और उनके पास आपके इल्म में है कि कोई ख़ास कल्चरल हेरिटेज की साइट्स भी नहीं हैं। और सबसे ज़्यादा इस फील्ड में जो कमा रहा है वो अमेरिका है, और वो है 215 बिलियन डॉलर्स। उसके बाद जो है फ्रांस का जिक्र मेरे ख्याल में ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा टूरिस्ट वैसे फ्रांस जाते हैं, और फ्रांस 77 बिलियन डॉलर्स कमाता है हर साल टूरिज्म से। तो आपके ख्याल में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? पाकिस्तान अगर इंडियन टूरिस्ट को ही अट्रैक्ट कर ले तो कितना फ़र्क पड़ सकता है? क्योंकि हमारे यहाँ अंदाजे हैं कि 2029 तक हम 5 बिलियन डॉलर तक पहुँच जाएंगे टूरिज्म में। अगर इंडिया से टूरिस्ट आना शुरू हो जाएं, रिलीजियस टूरिस्ट खास तौर पर, तो कितना फर्क पड़ सकता है? जी, सबसे पहले तो आप सबको नमस्ते, आदाब। अब मैं, आपने जो ये फॉरेन टूरिस्ट वगैरह बताई, आपने अच्छा फिगर सब दे दिया। मैं इसमें सिर्फ एक बात कह के आपकी बात का जवाब दूंगा कि दुबई जो है वो बिल्कुल एक पोर्ट है, और मेरे हिसाब से, मैंने तो कराची नहीं देखा, कि शायद उसका जो एरिया है वो कराची से ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत ज़्यादा कम होगा। मैंने दुबई देखा हुआ है, कराची नहीं देखा है। दुबई में एक तो बिल्डिंग नहीं थी, बिल्कुल सब 50 साल पहले वहाँ कुछ नहीं था, और आज इतने अच्छे टूरिस्ट वहाँ पहुँच रहे, अच्छे मतलब नंबर ऑफ टूरिस्ट और कमा रहा है। जब दुबई इतना कमा सकता है तो पाकिस्तान क्यों नहीं कमा सकता? पाकिस्तान के पास इतनी हेरिटेज है। हमेशा से सब बोलते हैं कि जो स्वात घाटी है, स्वात वैली, जहाँ की मलाला यूसुफजई, वो अब बाहर रह रही है, तो वहाँ इतना अच्छा स्कोप है टूरिज्म का। मैंने खुद उसके वीडियो आपके पाकिस्तान के देखे हैं कि वो स्विट्ज़रलैंड को पीछे छोड़ता है अगर वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ और बेटर हो जाए। अभी भी वहाँ बुरा नहीं है। तो जब स्विट्ज़रलैंड लोग इतनी दूर जा रहे हैं तो पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे? मैंने बहुत इस पर स्टडी करी है कि मेन फैक्टर जो पाकिस्तान में टूरिज्म नहीं है, उसके बाद में हिंदू उस पर भी आ रहा हूँ, मेन फैक्टर जो है पाकिस्तान में सिक्योरिटी है। चाहे वो टूरिज्म हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे कोई अन्य बात हो, तो मेन फैक्टर वहाँ सिक्योरिटी है। पाकिस्तान में सिक्योरिटी का बहुत इशू है। अगर आप भी ये सब दुनिया भर के चैट और ये सब देखें तो उसमें भी यही बताते हैं कि फिगर वहाँ सिक्योरिटी के इशू रहते हैं, इसलिए वहाँ टूरिस्ट ज़्यादा नहीं जाते। ठीक है जी। अब पाकिस्तान में एक मोहनजोदाड़ो है जगह, और वहाँ अभी भी मैंने फिगर देखे हैं, मेरे पास लिखे हुए हैं कि वहाँ जो है इतना अच्छा वो है कि वहाँ टूरिस्ट बहुत अट्रैक्ट हो सकते हैं। और अच्छा, वहाँ जो लैंग्वेज लिखी हुई है ना, आप लोग अगर बाहर से बुलाएं किसी को, वहाँ कौन सी लैंग्वेज है, वो किस लैंग्वेज में है, वो उर्दू नहीं है, पर्शियन नहीं है, हिंदी, अंग्रेज कुछ नहीं है, वो कौन सी लैंग्वेज है, आज तक वो लैंग्वेज पता नहीं लगी। मतलब एक तरीके से वो लैंग्वेज, हिंदी बोलते विलुप्त हो गई है। तो आपके यहाँ इतना स्कोप। अच्छा, मैं आपने जो हमारे यहाँ जो अब है, हम लोग जैसे हैं, मेरे जो फोर फादर वगैरह, मैं हर प्रोग्राम में बात करता हूँ कि हमारे जैसे यहाँ लाखों करोड़ों लोग हो गए हैं,
वो पाकिस्तान में या तो पंजाब से आए थे या सिंध से आए थे, और जगह से भी आए थे, कम थे। अब हमारी जो हिंदू मान्यताओं के अनुसार हमारी जो कुल देवी है वो हिंगलाज माता है सबकी, चाहे वो पंजाबी हो चाहे सिंधी हो। हम वहाँ से यहाँ आ गए तो हिंगलाज माता के हम दर्शन नहीं कर पाते, वहाँ नहीं जा सकते, उसके रीजंस पे हम आगे बात करेंगे। तो उसके बाद मैं इसी को लिंक कर रहा हूँ आपके टूरिज्म को। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ कटरा में, जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी का मंदिर है, पर 22 किलोमीटर पहाड़ी पर चढ़कर जाना होता है। तो वही हमने हमारी कुल देवी बना ली, या शिव जो भी कह ले, कि वहाँ अब हम लोग सब जाने लग गए। मैं भी वहाँ कम से कम 8-10 बार होके आया हूँ, और हमारे फैमिली फ्रेंड्स ये रिलेटिव हम सब मिल के जाते हैं, और इसी बहाने आगे कश्मीर भी घूमने चले जाते हैं। और कश्मीर वहाँ उस वैष्णो देवी मंदिर में ये हालात हैं भीड़ भाड़ के, कि वहाँ के प्रशासन को, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को, जो इसको संभालते हैं, उनको कहना पड़ता है कि यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है, अब आप मत आए। मतलब उल्टा हिसाब है, पब्लिक वहाँ जाने को तैयार है, और वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कह रहा है कि आप यहाँ मत आएँ। और वहाँ ऑन एन एवरेज साल में सिर्फ वैष्णो देवी मंदिर की बात कर रहा हूँ मैं, वैष्णो देवी माता का मंदिर है वहाँ कटरा ऊपर, भवन बोलते हैं, 1 करोड़ से ज़्यादा वहाँ ये धार्मिक तीर्थ यात्री वहाँ जाते हैं। अगर आपके पाकिस्तान हमें अलाउ कर दे कि भाई आप कराची और जोधपुर और मुनाबाव जो है, मुनाबाव पड़ता है राजस्थान और उधर सिंध में बॉर्डर पड़ता है मुनाबाव, पहले वहाँ ट्रेन भी चलती थी। अगर वहाँ से मुनाबाव के बॉर्डर से हम लोग वहाँ जाएं हिंगलाज माता के, वो भी पहाड़ी पे है, सिंध और बलूचिस्तान उधर कहीं है, ठीक है, मैं उसके वीडियो भी देखता हूँ। वहाँ आपके हिंगलाज माता में सिर्फ 1 लाख टूरिस्ट या दर्शनार्थी जाते हैं। तो अगर यहाँ से अलाउ कर दें तो मैं नहीं समझता कि यहाँ अगर इजी हो जाए, ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, जब बाई ट्रेन जाएंगे तो 10-20 लाख तो पहले ही साल चले जाएंगे। अभी भी आपने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी है, वहाँ गुरुद्वारे सारे हमारे वहीं हैं, उन गुरुद्वारों में 100 ही लोग आएंगे, 2 आएंगे। अभी इमरान खान के टाइम वहाँ करतारपुर साहब का गुरुद्वारा ओपन किया इंडिया के लिए, तो अगर आप उसके इनकम भी देखें तो पाकिस्तान की इनकम हो रही है। वहाँ हर टूरिस्ट से सुबह जाके और शाम को आ जाता है। मेरे ख्याल पहले 20-25, पता नहीं मैं एग्जैक्ट फिगर आप मेरे कंफर्म मत समझें, $20-25 वो कुछ लेते हैं और डेली वहाँ जाते हैं। अगर ऐसे ही आप हिंगलाज माता खोल दें, हमारी कुल देवी के हम दर्शन भी कर ले। लास्ट यहाँ से कोई बड़ा आदमी जो हमारे वाजपेयी गवर्नमेंट में थे, एक जसवंत सिंह, वो गए थे पूरा एक ग्रुप लेके हिंगलाज माता के दर्शन करने। उस टाइम भी उन्होंने, उस टाइम कौन था मुझे ध्यान नहीं, शायद नवाज शरीफ थे, उनसे भी कहा था कि भाई हिंगलाज माता का आप हिंदुओं के लिए खोलें। आप चलो ठीक है हिंदुओं के लिए खोल दें, अगर आप, हमारे वहाँ गुरुद्वारे हैं इतने सारे, सारे हमारे गुरुओं के सब वहीं हैं, अगर आप खोल दें तो आपको इनकम ही तो होगी, वहाँ कितनी कमाई होगी। जैसे अब आपको मैं वैष्णो देवी की बात बताता हूँ, ये जहाँ कटरा की बात कर रहा हूँ, ये 22-23 किलोमीटर ऊपर पैदल रास्ता है, अब तो रास्ता बहुत अच्छा हो गया। तो वहाँ खच्चर चलते हैं, जो लोग नहीं जा सकते वो खच्चर पे बैठ के जाते हैं, और 24 आवर्स ये चलता है, ये नहीं कि रात हो गई अब नहीं जाना है, 24 आवर्स वहाँ चलता है। और मैंने फिगर चेक किए हैं, वहाँ 24,000 जो है खच्चर वहाँ रजिस्टर्ड हैं, वहाँ रजिस्टर्ड कराने पड़ते हैं, और गवर्नमेंट के थ्रू ही उनको जो टूरिस्ट है वो उस पर बैठ के जाते हैं, और 1350 रुपये आईडिया से बता रहा हूँ मैं, एक साइड का लेते हैं। और वो 24,000 अगर फिगर मान लें तो 24,000 वहाँ मुस्लिम्स हैं, उनके खच्चर चलते हैं वहाँ रास्ते में। अब वहाँ थोड़ा सा रास्ता ठीक कर दिया है, वहाँ ई रिक्शा चलते हैं, ऑटो 3 व्हीलर, जो भी पोल्यूशन नहीं करे वहाँ, वो सब मुस्लिम्स के हैं। क्योंकि अगर मैं चाहूँ ना कि आज मैं जैसे यहाँ राजस्थान में रहता हूँ कि यार चलो मैं वहाँ जाके 2-4 खच्चर खरीद लूँगा और मैं खच्चर चला लूँ, या मैं ऑटो खरीद लेता हूँ 10 वहाँ इलेक्ट्रॉनिक और अपनी कुछ कमाई कर लूँ, तो मैं नहीं कर सकता। यह आपसे बात हुई थी
आर्टिकल 370 हटने के बाद भी ये बड़ा गलत इंप्रेशन आपके पाकिस्तान में जा रहा है कि अब तो जी वहाँ जो मुस्लिम्स हैं वो अक़लियत उसमें आ जाएंगे, माइनॉरिटी हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको कितने पैसे चाहिए मुझे आप लेके दो, वहाँ ज़मीन 1 फुट तो ज़मीन लेके दो आप, मैं नहीं ले सकता। वहाँ कुछ और मामलात में छूट मिली है, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में, पुलिस में, इसमें और सिक्योरिटीज़ वगैरह में, वो एक अलग सब्जेक्ट है, उस पर हम अलग बात कर सकते हैं। लेकिन आज जो हम टूरिज़्म की बात कर रहे हैं तो उसमें वहाँ के लोगों को ही, मुस्लिम्स को ही वहाँ काम मिलेगा। मैं इसमें एक बात और बता दूं, फिर आगे और करेंगे। वहाँ एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ट्रस्ट बनाया हुआ है। उसकी जो अध्यक्ष है या जो प्रेसिडेंट है वो होते हैं वहाँ गवर्नर, जो भी जम्मू कश्मीर का गवर्नर है। बाकी उसमें देखें आप कि सारे 80% वहाँ जो काम करने वाले हैं, जो इतने 1 करोड़ लोग वहाँ आते हैं, उनको संभालना, उनकी वहाँ पर्चियाँ कटती हैं, उनसे कुछ पैसा भी लिया जाता है, सारा एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सब वहाँ जो है अफसरान हैं वो सब मुस्लिम्स ही हैं। वहाँ 80% जो श्राइन बोर्ड के जो मेंबर्स हैं या एम्प्लॉयज़ हैं वो मुस्लिम्स हैं और हिंदू नहीं हैं। और अभी वहाँ पे एक माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने एक मेडिकल कॉलेज खोला है। ये जो पैसा आता है ना मंदिर में चढ़ा हुआ, ये जो भक्त लोग हम लोग चढ़ा के आते हैं, उससे वहाँ मेडिकल कॉलेज खोला और उसमें पहले साल 50 सीटें थी और 50 सीटों में से 42 सीट्स पर मुस्लिम्स को वहाँ एडमिशन मिला। 8 को हिंदुओं को और 1 सरदार था और बाकी हिंदू ही मान लो, सरदार से ये सब 8 थे। तो यहाँ बड़ा हल्ला भी मचा था कि भाई पैसा तो हिंदुओं का और एडमिशन मिल रहा है मुस्लिम्स को, इसमें बहुत शोर मचा था। मेरा वहाँ अब वो उसमें कंट्रोवर्सी में भी मैं नहीं जा रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ जो हमारे लोग हिंदू इतने टूरिस्ट जा रहे हैं पिलग्रिम्स, तो वहाँ बिजनेस जो है, वहाँ जाके होटलों में रुक रहे हैं। हम जाते रहते हैं, हम तो बचपन से जा रहे हैं वहाँ, हम देखते हैं वहाँ होटल्स जो है मुस्लिम्स के ही हैं ज़्यादातर, तो उन्हीं के होटलों में रुक रहे हैं। वहाँ जो पिट्ठू होते हैं जो सामान उठा के ले जाते हैं, या इवन आपको बात मजाक सी लगेगी, वहाँ जो आके थके आ रहे टूटे लोग आते हैं, थके टूटे, वो मालिश करने वाले हैं, वो भी क्या नाम से तो मुस्लिम्स ही हैं। तो वहाँ मैक्सिमम बिजनेस, चाहे प्रसाद लेना हो, ये हमने अयोध्या में भी बात करी थी, लेकिन वहाँ तो स्थिति अलग थी। यहाँ जो है सारे मुस्लिम्स को ही बिजनेस मिल रहा है। तो मैं इसको लिंक यूं कर रहा हूं कि अगर हमको हिंगलाज माता, हमको भी क्या और भी टूरिस्ट आए, जो जहाँ से भी आए, वो एज ए अगर कोई टूरिस्ट भी वहाँ चला जाए, कोई अमेरिकन चला जाए, कोई फ्रांसीसी चला जाए, तो कोई इसमें इतराज़ थोड़ी है। हमारे यहाँ तो कोई मना नहीं है। ऐसा हमारे यहाँ नहीं है कि मस्जिद में सिर्फ जो है वो मुसलमान ही जाएगा, तो वो भी जाएंगे, गवर्नमेंट को इनकम होगी। आज भी आप अगर आप कोई वीडियो देखें हिंगलाज माता के, मैं देखता हूँ, तो वहाँ जितने भी बैठे हैं रास्ते में, होटल्स हैं, ढाबे हैं, चाय वाले हैं, प्रसाद देने वाले हैं, सब मुस्लिम्स हैं वहाँ। तो आपको ये टूरिज्म मिलेगा। लेकिन अब और सब जगह एक ही बात आती है कि वहाँ सिक्योरिटी इशू है और गवर्नमेंट का ध्यान ज़्यादा नहीं है। ये मैंने देखा है। मोहनजोदाड़ो की मैं बात कर चुका हूँ, सब इतने कि वहाँ इतने लोग आते हैं। हमारे यहाँ ASI है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वो जितने भी पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं, ताजमहल है, लाल किला है, कुतुब मीनार है और मंदिर भी हैं साउथ में, सबको वो संभालती है, वो उनकी देखभाल करती है और टिकट लगता है वहाँ। करोड़ों रुपए हमारे ASI को हर साल मिलते हैं उससे इनकम। आपके यहाँ एक है जो इदारा है, मैंने उसका नाम लिखा हुआ, थोड़ा टफ सा है, मुझे याद नहीं है, वो सिर्फ खर्चा ही खर्चा कर रही है। अगर आप हिंगलाज माता पे, मोहनजोदाड़ो पे, स्वात जो वैली है, जो मैं मेन बात स्वात की कर रहा हूँ, तो वहाँ अगर फॉरेन टूरिस्ट जाएं, उनको आप प्रोवाइड कराएं, तो वहाँ बाकायदा आपको टिकट लगा हुआ, यहाँ लगा रखी है टिकट, हिंदू टिकट दे रहे हैं अपने उसमें जाने की, श्राइन बोर्ड को, जो जम्मू कश्मीर में है, सब जगह है। तो वहाँ टिकट लगाएं आप, इनकम होगी आपको। वहाँ इतने टूरिस्ट हैं,
आज आप अगर मोहनजोदाड़ो जाते हैं, आज भी वहाँ गाइड है, मैंने देखे हैं आपके पाकिस्तान के चैनल, तो वहाँ गाइड है, गाइड को रोजगार मिलेगा। टूरिस्ट गाइड, हम्म। टूरिस्ट गाइड अभी भी मोहनजोदाड़ो में हैं, हम्म। बहुत थोड़े से इक्का दुक्का है। अगर हमारे यहाँ आप आगरा में चले जाए ताजमहल देखने, लाल किला देखने, तो आपको उतरते ही वहाँ गाइड मिल जाएंगे, बकायदा वो रजिस्टर्ड गाइड है, आपको पैसे लेंगे, पूरा घुमाएंगे करेंगे और वो पैसे लेंगे आपसे। तो मतलब मैं इसको कह रहा हूँ कि जब इकोनॉमी बढ़ेगी, पैसा मिलेगा पाकिस्तान को, वहाँ लोगों को रोजगार मिलेगा, तो हालात अपने आप ठीक होंगे। हमारे यहाँ तो टूरिज्म को बहुत गवर्नमेंट बढ़ावा दे रही है। अब आपको मैं थोड़ी सी बात बताता हूँ, ये जो सिंगापुर और बैंकॉक अगर आप लें मलेशिया को, हम लोग जैसे एशियन कंट्रीज के लोग हैं, हम सोचते हैं कि हम फ्रांस जाएं और स्विट्ज़रलैंड जाएं, वहाँ देख के आए, तो हमको वो महंगी जगह है और दूर बहुत है, किराया बहुत है तैयारे का। तो इसलिए उन्होंने ये डेवलप करके हम लोग जो सारे जो है वो सिंगापुर और इधर जा के आ रहे हैं, ये सब चीज़ें वहाँ मिल रही हैं, वहाँ बाकायदा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर आपके वहाँ ये स्वाद घाटी एक दो और है वहाँ, अगर उनमें टूरिस्ट आने लग जाएं तो आपको बिजनेस क्यों नहीं मिलेगा, रिलेशन अच्छे होंगे, सारा कुछ होगा। बस पहले शर्त ये है कि आपके वहाँ पॉलिटिकल विल होनी चाहिए। ठीक है, आप कश्मीर कर रहे हैं, वो कश्मीर पे आज हम बात नहीं कर रहे, उसको तो छोड़ दो आप ये जो मैंने दो चार नाम बताए हैं, टैक्सला भी एक जगह है, हिस्टोरिकल सिटी टैक्सला हमारे इतने गुरुद्वारे हैं वहाँ, ननकाना साहिब है, ये सब है, इनमें अगर आप जाने दें तो आपकी इनकम ही होने वाली है। हिंगलाज माता के मंदिर की आपने बात की, तो अभी मैं विकिपीडिया पे देख रहा था, तो उसमें लिखा था कि हिंगलाज यात्रा इज द लार्जेस्ट हिंदू पिलग्रिमेज इन पाकिस्तान, यानी सबसे ज्यादा इसी यात्रा पे लोग जाते हैं पाकिस्तान में। और यहाँ पे आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी आना था अप्रैल 2021 में, जब जनरल बाजवा ने एक पीस नेगोशिएट किया था इंडिया के साथ, और उसके तहत उन्होंने हिंगलाज माता के मंदिर आना था, फिर इस्लामाबाद जाना था और स्पोर्ट्स रिलेशंस और ट्रेड रिलेशंस की रेस्टोरेशन का ऐलान करना था। लेकिन वो फिर इमरान खान जो है ना, वो डर गए, उनको बताया गया उनके फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से कि अगर हमने ये बात मान ली तो हमें वोट नहीं मिलेंगे और लोग हमें गद्दार कहेंगे। अदरवाइज इट वाज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू मेक पीस विद इंडिया। दूसरा सर ये मैं बताऊं आपको कि कटास राज भी है एक जगह यहाँ पे, जी हाँ, कटास राज मंदिर में जी, अडवाणी जी भी वहां गए थे 2005 में, और वहां पे काफी रेस्टोरेशन का काम हुआ है और अडवाणी जी काफी इंप्रेस हुए थे। और इसी ट्रिप में अडवाणी जी जो है वो जिन्ना साहब के मज़ार पे भी गए थे, और वहां पे उन्होंने उनकी तारीफ कर दी थी कि वो एक सेकुलर स्टेट्समैन थे। और उन्होंने जिन्ना साहब की खास तौर पे जो 11 अगस्त वाली तकरीर है उसकी भी तारीफ की थी कि उसमें उन्होंने माइनॉरिटी राइट्स की बात की, इक्वल राइट्स की बात की। उसके बाद फिर बीजेपी में और आरएसएस में उनके खिलाफ रिएक्शन भी हुआ और उनको फिर बीजेपी चीफ के ओहदे से रिजाइन करना पड़ा। तो इस तरह की बहुत सी जगह हैं यहाँ पे, सिखों की बहुत सी जगह हैं जैसे आपने पॉइंट आउट भी किया, तो बहुत ज्यादा स्कोप है। और हिंगलाज माता का मंदिर जो है ना, ये लसबेला जिले में है बलूचिस्तान में, जो कि सिंध से ज्यादा दूर नहीं है। इसका मेरे ख्याल में बहुत स्कोप है। और इसके अलावा आप क्या क्या सजेशंस देंगे? एक हमारे यहाँ अनिल जी जो मसला मुझे लगता है, पता नहीं अब वो इंडिया में किस हद तक है, कि सिक्योरिटी के साथ जो हमारी ऑब्सेशन है ना, उसकी वजह से भी हमारा टूरिज्म जो है ना वो पनप नहीं सका, फ्लरिश नहीं कर सका। एक एम्बेसडर साहब की मैं बात सुन रहा था, तो वो कहते हैं कि मेरा बेटा आया, मुझे विजिट कर रहा था और वो कश्मीर जाना चाह रहा था, तो ही फेस्ड सम प्रॉब्लम कि आप जी बगैर एनओसी के नहीं जा सकते, या गिलगित बल्तिस्तान में इस तरह के कुछ मसले होते हैं, या पुलिस के साथ रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। तो अब मैंने सुना है कि कुछ रिलैक्स किया है और उसकी वजह से पाकिस्तान में टूरिस्ट जो हैं वो ज़्यादा आना शुरू हुए हैं। लेकिन बड़ा मसला मेरे ख्याल में वो भी एक है सिक्योरिटी का, जैसे आपने कहा। और फिर एक मसला ये भी है कि लिकर की जो है प्रोविज़न है कि हमारे यहाँ जो है शराब पर चूंकि पाबंदी है, और टूरिस्ट के लिए जो है
लिकर के बगैर गुजारा मुश्किल होता है बहुत सारे टूरिस्ट के लिए। इंडिया में क्या सिचुएशन है? कुछ ड्राई स्टेट्स तो इंडिया में भी है ना? जी, मैं पहले इस ड्राई स्टेट इस पे लिकर की बात पे आने से पहले मैं कटास राज पे कुछ कहना चाहूँगा। कटास राज ऐसा है कि हमारे तीर्थ है, हमारी एक आइडियोलॉजी हिंदुओं की अलग है, उस पर हम उसकी या डिस्कशन नहीं कर रहे। हमारे जैसे 8 तीर्थ है, 8 धाम हैं, 4 धाम, ऐसे 4 राज हैं हमारे। एक है पुष्कर राज, कटास राज, एक है प्रयागराज जहाँ ये मेला लगा था अभी, ये यूपी में जो है, जिसका नाम पहले इलाहाबाद था। इसका ओरिजिनल नेम प्रयागराज, कटास राज और एक कौन सा मैंने बताया, पुष्कर राज। ये 3 राज हैं हमारे, और ये भी कंप्लीट जब तक हम तीनों चारों जगह नहीं जाए। एक और राज है वो साउथ में है, मैं अभी नाम स्लिप हो रहा है हमको। ये जैसे कहते हैं ना कि मक्का और मदीना दोनों जाना है, वहाँ घूम के आना है और शैतान को पता है, ऐसे ही कटास राज अगर आपने नहीं किया, जो 4 राज है, 8वां शिव जी के धाम है जैसे, या 9 माता है हिमाचल में, उनके दर्शन करने, ऐसे ही 4 राज में एक राज आपके पास चला गया है, कटास राज। तो वही हिंगलाज माता, कटास राज एक ऐसे, अगर एक टूर बन जाए, आप लोग परमिशन दें, वीज़ा दें, तो बिजनेस आपको भी मिलेगा, हमारे को भी मिलेगा। हमारे अब नए लोग तो वैष्णो देवी के ही हो गए, अब पुराने लोग भूल जाते हैं। लेकिन हम जैसे जैसे हमने सुना है, हम देखते हैं भाई हमारी जो ओरिजिनल जो हमारी माता वो है, जो हमारी कुल देवी जिसको बोलते हैं, वो हमारी जो है वो हिंगलाज माता ही है, और हम जा नहीं सकते और कोई चांस नज़र भी नहीं आ रहा। आपने और क्या पूछा था इसके बाद में? हाँ, मैं ये बताता चलूं कि कटास राज जो है वो डिस्ट्रिक्ट चकवाल में है, और ये वही जिला है जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह की पैदाइश हुई थी। हाँ, मैं लिकर की बात कर रहा था कि इंडिया हाँ जी, में जी हाँ, जी हाँ जी लिकर हाँ। की क्या सिचुएशन है कि लिकर की बहुत सारे सिचुएशन टूरिस्ट जो हैं उनका गुजारा नहीं होता बगैर लिकर के। नहीं, बात ठीक है। जैसे यहाँ एक बिहार स्टेट है, बिहार है, वहाँ आज की डेट में बिहार में लिकर बैन है, जी पिछले 8-7 साल से, जब से नीतीश कुमार ने बैन करी है। और जो गुजरात स्टेट है, वहाँ सिंस 1947 वहाँ लिकर बैन है। वहाँ लिकर बैन होने का कारण ये है कि वो महात्मा गांधी की स्टेट है, और वो महात्मा गांधी इसके खिलाफ थे। तो आज आप देखें कि गुजरात में इतना फॉरेन टूरिस्ट आता है, वहाँ ऐसा प्रोविज़न कर रखा है कि कोई फॉरेन टूरिस्ट आया या कोई बाहर से आया तो उसको परमिट दे देते हैं और उसको प्रोवाइड करा देते हैं कि भाई आपको इतनी बॉटल्स चाहिए, कितना चाहिए, उसको अलाउ कर देते हैं। उसको यहाँ जैसे कोई फॉरेन टूरिस्ट आया, अपने साथ लिख कर लाया, तो अपने पासपोर्ट से लाएगा, ड्यूटी फ्री शॉप से खरीदेगा, उसको यहाँ परमिट दे के अलाउ कर देते हैं। तो ऐसा कुछ अगर देखो कोई सोल्यूशन निकालना है तो सोल्यूशन निकल जाएगा। अब जैसे यहाँ जो है इंडिया में गैम्बलिंग, ये जो गोल घुमाते हैं, ये हम पिक्चरों में देखते हैं, ये यहाँ अलाउड, हाँ कैसीनो यहाँ अलाउड नहीं है, लेकिन विद कुछ टर्म्स एंड कंडीशन, मैं 100% श्योर नहीं करा, गोवा में अलाउड है। अब जैसे जो नेपाल में टूरिस्ट जाते हैं ना, हमारे जो फॉरेन टूरिस्ट जाते हैं, वो ठीक है, वो माउंटेन्स और ये सब देखने जाते हैं, लेकिन वहाँ एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि नेपाल में कैसीनो अलाउड है, लीगली अलाउड है। तो मैं लिक्वर की बात को इससे जोड़ रहा हूँ कि आप ठीक है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन एंड कुछ चेक एंड बैलेंस करके, आप कुछ परमिट दे के, कुछ अलाउ करके उनको कर सकते हैं टूरिज्म बढ़ाने का। आप दुबई में देखें ना, अब ये तो पूरे ही मुस्लिम कंट्री है और शराब पीना आपके यहाँ तो हराम है, और आप दुबई में देखो, यहाँ देखो, वहाँ तो खुलेआम शराब पी रहे हैं लोग, बिक रही है बाकायदा, जैसे कोई पेप्सी और कोका कोला बिक रही है। तो आप हो सकता है, हर बात का सोल्यूशन है अगर हम प्रॉपर उसकी तरफ जाना चाहते हैं तो। उसके बावजूद भी तो देखो ना, गवर्नमेंट का आज की डेट में कोई, मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट का टूरिज़्म की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है, उनके आगे और मसले ज़्यादा हैं इस टाइम। फिर भी वहाँ टूरिस्ट जा रहा है, स्वात वैली वो सबसे ज़्यादा जाते हैं भाई, जो फॉरेनर्स हैं अदर देन हिंदू, वो स्वात और उधर सब घूमने आज भी जा रहे हैं, रिस्क लेके जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? उनको एडवेंचर का शौक है, वो वहाँ जाते हैं।
हम लोग क्या करते हैं, मैं कि ये लाइटर मोड पे बात कर रहा हूँ, पता नहीं हमारे शो से रेलेवेंट है कि नहीं है। मुझे किसी ने बताया था कि हम इंडियंस, जैसे इंडियंस में हम पाकिस्तानी, हमारा नेचर कल्चर तो एक सही है ना, कि हम लोग कहीं घूमने जाते हैं ना तो ज़्यादा से ज़्यादा खा पी के और पेट खराब करके आ जाते हैं, आके फिर 4 दिन बीमार रहते हैं, चाहे लोकल गए कहीं आसपास। ये तो हमारी नेचर है कि घूम के आओ, खूब खा पी के आओ और आके 2 दिन बीमार हो जाओ। फॉरेनर्स जो हैं यहाँ आते हैं, इंडिया आते हैं, मैंने खुद देखा है ग्वालियर वगैरह में, वहाँ 1-1 महीना रुक रहे हैं, साउथ में 1 महीना रुक रहे हैं। ये यहाँ पुष्कर राज जगह जो कटास राज बताया ना, यहाँ अजमेर के पास जयपुर से आगे पुष्कर राज है, वहाँ 1-1 महीना रुक जाते हैं। वहाँ क्या करते हैं, वहाँ किताबें पढ़ रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, वहाँ वो रिलैक्स और पीस के लिए आए। हमारा टूरिज्म का सोचना ऑब्जेक्टिव कुछ और है, उनका कुछ और है। मतलब ये फिलोसफिकल बात हो जाएगी, ये अलग चले जाए। तो मेरा ये कहना है कि दुबई जब बिल्डिंग्स पिछले 50 साल में, अब ये जो हालात दुबई के हो गए हैं थोड़ी, इसको अगर छोड़ दें अभी ये ईरान और इस वार से पहले, तो आप देखें दुबई में कितने टूरिस्ट जाते हैं, कितना कुछ मिलता है, वहाँ लिक्विड भी है, वहाँ सब कुछ है। वहाँ क्या मुसलमान नहीं रहे, आज़ाद नहीं हो रही, मैं खुद देखता था, सुनता, मैं सब देख के आया हूँ, वहाँ सब कुछ हो रहा है। तो करना चाहे तो सब कर सकते हैं। वहाँ उन्होंने बिल्डिंग्स और रोड्स और ये खड़े करके टूरिज्म डेवलप कर लिया। लोग वहाँ कुछ नहीं तो मोबाइल फ़ोन ही खरीद के ले आते हैं, उन सस्ते पड़ते हैं उनको। भाई हमारे यहाँ इंडिया में तो, इंडिया से वहाँ सस्ते मिलते हैं मोबाइल, तो लोग मोबाइल ही खरीद के ले आते हैं, तो उनकी सेल बढ़ रही है, इनकम रेवेन्यू मिल रहा है। ऐसे ही आपके साथ भी हो सकता है अगर आप चाहें तो। अगर आपको ध्यान टेररिज्म, कश्मीर इधर से मैंने पहले भी कहा था, उनसे हटाए तो या ध्यान दे तो कुछ होगा। और जेब में पैसा होगा ना जब पाकिस्तानी के या गवर्नमेंट के, तो सारे मसले अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। जी जी अनिल जी, आपकी बात में वजन है कि अगर हम टूरिज्म पे तवज्जो दें, अपनी प्रायोरिटीज़ को चेंज करें, अपनी थिंकिंग को, माइंडसेट को थोड़ा सा तब्दील करें, तो हमारे हालात बेहतर हो सकते हैं। और ये जो हमने टारगेट बनाया है 2029 तक, 2029 तक कि हम 5 बिलियन के टारगेट में पहुंचेंगे टूरिज्म के हवाले से। मेरा ख्याल है कि अगर हम इंडियन टूरिस्ट के लिए आसानियां पैदा करें, वीज़ा खोल दें, तो शायद ये 5 के बजाय 10 बिलियन तक भी जा सकता है। और उसके साथ साथ काफ़ी अरसे से इंडिया ये डिमांड करता रहा है पाकिस्तान से कि आप हमें ट्रांजिट रूट दे दें अफ़गानिस्तान, सेंट्रल एशिया के लिए या ईरान के लिए भी, तो उससे भी पाकिस्तान को बहुत अच्छी इनकम हो सकती है। कुछ लोग तो यहाँ तक भी कहते हैं कि उससे 15 बिलियन डॉलर्स तक की आमदनी हो सकती है पाकिस्तान को चंद साल बाद। अगर 15 ना भी हो, अगर वो 10 भी हो, अगर 8 भी हो, 5 भी हो, तो दैट इज अ सब्सटेंशियल सम ऑफ मनी फॉर अ कंट्री लाइक पाकिस्तान। कि हम जैसे 2-2 बिलियन के लिए आईएमएफ के पास कभी जाते हैं, कभी चाइना के पास, कभी सऊदी अरब के पास, कभी यूएई के पास, तो हमारे हालात काफ़ी बेहतर हो सकते हैं। और हमारे यहाँ जो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है उसमें भी काफ़ी बेहतरी आ सकती है। अभी मैं जो फिगर्स देख रहा था कि इंडिया में 44.5 मिलियन लोग टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, यानी 4 करोड़ 45 लाख, और पाकिस्तान में उनकी टोटल तादाद है 42 लाख। इतना बड़ा फर्क है। तो हमारे यहाँ ये जो सिचुएशन है एम्प्लॉयमेंट की, वो भी काफ़ी बेहतर हो जाएगी अगर हम टूरिज्म पे तवज्जो दें और इंडिया के साथ टूरिज्म को प्रमोट करें। जी, नहीं आपने ठीक कहा है। आप फॉरेन टूरिस्ट तो ठीक है, बाकी पाकिस्तान का लोकल टूरिस्ट भी तो आएगा ना वहाँ पे। आप भी तो सोचेंगे ना भाई मैं हिंगलाज माता के वहाँ, ठीक है हम अंदर नहीं जाएंगे, बाहर वहाँ जो वैली है सब है, ये रास्ता ये सब तो देख के आएंगे ना। आप यहाँ देखें हमारे, हम लोग जो जाते हैं, अब हम जैसे दुबई में गए थे तो वहाँ आबू धाबी में मॉस्क वगैरह सब अंदर सब जा रहे थे, वहाँ टिकट लगी हुई थी, सब लेके हम सब गए। आप लोग वहाँ जाएंगे, हमारे यहाँ तो उल्टा हिसाब हो रहा है लोकल टूरिस्ट का। हर साल वैष्णो देवी और हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट को कहना पड़ता है कि भाई यहाँ मत आओ, यहाँ जगह नहीं है, यहाँ फुल हो गया है, यहाँ सड़कों पे जाम लग गया है, 5-5, 6-6 घंटे का जाम लग जाता है, इतना यहाँ टूरिस्ट है, लोकल टूरिस्ट। हिमाचल में टूरिस्ट कैसे हुआ, वहाँ 9 देवियाँ है हमारी,
अलग अलग, मैं उनका नाम ले उस तरफ नहीं जाना चाह रहा। वो डेवलप होने से वहाँ शिमला अंग्रेज़ों ने बनाया था, उसके बाद यहाँ कुल्लू मनाली लोग वहाँ जाते हैं, भाई चलो देवियों के दर्शन भी कराएंगे, कुल्लू मनाली भी घुमाएंगे, शिमला भी जो भी सेलेक्ट करना है वहाँ हुआएंगे, तो वहाँ सब होके आते हैं। और हिमाचल ऐसा स्टेट है एलोन कि जो 98% टूरिज्म पे ही डिपेंड करता है। वहाँ फैक्ट्रीज नहीं है एनवायरनमेंट के हिसाब से। या तो हिमाचल में एक्स सर्विसमैन है जो फौज में थे, रिटायर हो गए, वहाँ के लोग काफ़ी जाते हैं फौज में, पहाड़ियों गोरखा और रेजिमेंट में। या तो वो हैं, वो इनकम कर नहीं रहे, वो अपना जब रिटायर होके आते हैं कुछ पैसा लेते हैं फौज से, तो कोई होटल खोल लेता है, कोई कुछ खोल लेता है। आप जाके मैं तो जाते रहते हैं, मैं देखते पूछते करते हैं। तो जब यहाँ एक पूरा का पूरा स्टेट हिमाचल प्रदेश, जो आपसे भी लगता है जिसका एरिया थोड़ा सा, तो वो जब टूरिज्म पे ही डिपेंडेंट है, तो आपके यहाँ कुछ तो कंट्रीब्यूशन टूरिज्म का भी होना चाहिए ना, चाहे लोकल टूरिज्म हो चाहे फॉरेन टूरिज्म हो। जी बताएं। जी अनिल जी, मेरे एक जर्नलिस्ट दोस्त जो है ना, वो एक दफा ये कह रहे थे कि अगर वीकेंड वीजा भी खुल जाए ना जी अमृतसर और लाहौर का, तो वो मजाक में बात कर रहे थे, कहते हैं अमृतसर में शराब खत्म हो जाएगी, लिकर जो है ना, इतना इतना ज्यादा पाकिस्तानी जो हैं वो वहां जाएंगे। और यहाँ पे चूंकि लिकर की जो है प्रोविजन काफी मुश्किल है, तो और महंगी है बहुत, तो अगर अमृतसर का वीजा खुल जाए तो वहाँ पे बहुत से लोग फिल्म देखने जाएंगे, बहुत से लोग शायद किताबें वहां से खरीदने जाएं, कुछ और तफरी के लिए जाएं, गोल्डन टेम्पल देखने जाएं, जलियांवाला बाग देखने जाएं। और वहां पे अब पार्टीशन म्यूजियम भी एक खुल गया है अमृतसर में, उसको देखने के लिए भी कुछ लोग जाएंगे। मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा स्कोप है इन चीजों का। तो एनी कंक्लूडिंग थॉट्स? हाँ, मैं इसी में, मैंने जो पहले कहा मैं लास्ट में फिर कह रहा हूँ कि हिंगलाज माता की मैंने बहुत बात करी। अगर राजस्थान से सीधा आपके सिंध में, पहले मुनाबाव से, मुनाबाव इंडिया का लास्ट बॉर्डर है, वो अपना रेलवे स्टेशन है, वहाँ से ट्रेन चलती थी पहले, बहुत साल हो गए बंद हो गए। समझौता एक्सप्रेस तो अभी बंद हुई है, कुछ 5-7 साल जो भी है, वो चलती थी। तो वो अगर स्टार्ट कर दे, रेलवे लाइन बिछी हुई है वहाँ से, ये जो वीकेंड टूरिज्म कह रहे हो ना, अगर मुनाबाव से कोई जाए ना तो 2-3 दिन में वो हिंगलाज माता के दर्शन करके वो सब करके आ सकता है। वहाँ पाकिस्तान पहुँचे हमारे इंडियंस, हम लोग वहाँ से कोई टैक्सी कोई कैब करी और चले गए और वापस आ गए और इंडिया आ गए। यहाँ लोग ऐसे ही करते हैं। हम लोग इतनी दूर दूर से जाते हैं, वैष्णो देवी कटरा में रात भर ट्रेन में सफ़र किया, सुबह पहुँचे, दिन में वहाँ दर्शन हुआ, तीसरे चौथे दिन तो घर आ जाते हैं इंडिया में। तो ऐसा वहाँ भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है अगर होना चाहे तो। थोड़ा सा बस ये मजहबी कट्टरता अब ये दुबई में नहीं है, यूएई में भी कम, वो सऊदी में भी कम हो रही है, सब हो रहा है। अब आप लोग वही एक किताब कोई उसको ही लेके बैठेगी, नहीं कुछ और किताब पढ़नी नहीं है, तो फिर उसका तो क्या करें। जी अनिल जी, मेरा ख्याल है कि अगर ये दोनों मुल्क एक दूसरे के मुखालिफ ना हो, एक दूसरे से दुश्मनी ना करें, तो उसमें अवाम का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, गरीब अवाम का ख़ास तौर पर। एक लास्ट में और बात कहता हूँ, जैसे जिन्ना साहब ने कहा था कि हमको पाकिस्तान दे दोगे, तो हमारे आप भी जिसका जिक्र बार बार करते हैं, मैं कह रहा हूँ, मैंने जब से आपसे 1.5 साल से आपके मैं चैनल देख रहा हूँ, तो मैं भी कुछ गेन कर रहा हूँ उससे, कुछ नुकसान नहीं हो रहा मेरा, कुछ फ़ायदा ही हो रहा है कि भाई पूरी लाइन खींच के कनाडा और अमेरिका एक ही, आपने बताया वो टेलीफोन का कोड भी एक, अभी आप कुछ 2-4 दिन पहले बता रहे थे, तो मैं बड़ा ध्यान से आपके प्रोग्राम देखता हूँ। तो और हमारे ताल्लुकात वैसे ही होंगे जैसे कनाडा और यूएसए के, लेकिन हमारे ताल्लुकात तो ऐसे हैं जैसे फिलिस्तीन के और इजराइल के। जी अनिल साहब, ये बहुत ही एक लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए कि हम जो है अच्छे ताल्लुकात के बजाय दुश्मनी में उलझ गए। लेट्स होप कि हमारे यहाँ जो है ना बेटर सेंस विल प्रिवेल, और हम अकल के नाखून लेंगे और अमन की तरफ सफ़र करेंगे, खुशहाली की तरफ सफ़र करेंगे। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया।